हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का हमारा विषय सोनोग्राफी जो कि प्रेगनेंसी में कराई जाती है उसके बारे में है। बहुत से पेशेंट हमसे बहुत तरह के सवाल सोनोग्राफी को लेकर करते हैं कि मैडम ये है क्या, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना, कितनी कराई जानी चाहिए, कब कराई जानी चाहिए और इनसे हमें क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहला सवाल जो है कि सोनोग्राफी है क्या। तो सोनोग्राफी साउंड वेव्स मतलब आवाज़ से की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसका आपके और आपके बच्चे पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई रेडिएशन यूज़ में नहीं लिया जाता है। इसलिए अगर सोनोग्राफी आपके डॉक्टर 4, 5, 6 बार भी करवाने के लिए कहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, इससे जुड़े हुए कुछ मिथ भी हैं। जैसे पेशेंट उनके अटेंडेंट कहते हैं कि मैडम सोनोग्राफी से बच्चे की आंखें तो खराब नहीं हो जाएंगी, बच्चे में कोई विकृति तो नहीं हो जाएगी, या फिर कि बच्चे पे कोई असर तो नहीं होगा, माँ पे कोई असर तो नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनोग्राफी से माँ और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। अब अगला सवाल कि सोनोग्राफी कराने के लिए हमें खाना खा के आना चाहिए या खाली पेट होगी। सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में की जाने वाली सोनोग्राफी के लिए आपको खाली पेट आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल खाना पीना करके आ सकते हैं। दूसरा सवाल कि इसके लिए पेशाब रोकने की ज़रूरत होगी क्या। अगर आपकी सोनोग्राफी प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में हो रही है तो आपको पेशाब रोकने की ज़रूरत होगी, लेकिन 3 महीने के बाद में बच्चा अच्छा विकास ले लेता है तो फिर उसके लिए आपको पेशाब रोकने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो अगला सवाल पेशेंट का होता है कि मैडम कब कब ये सोनोग्राफी करवाई जानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोनोग्राफी मैं अभी से आपको बताती हुई चल रही हूँ कि 5वें महीने में कराई जाने वाली एनामोली स्कैन या फिर लेवल 2 स्कैन सबसे ज़रूरी सोनोग्राफी होती है जो कि आपको कराई जानी चाहिए। तो टोटल सोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी में मिनिमम होनी चाहिए वो है 5 सोनोग्राफी के अलावा अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको सोनोग्राफी की ज़रूरत है तो वो हो सकती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे कि आप अगर अपने डॉक्टर को कहते हैं कि बच्चा कम घूम रहा है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है, आप गिर गए हो, आपको चोट लगी है। इसके अलावा अगर आप ये कह रहे हैं कि पानी छूट रहा है मगर आपके डॉक्टर को लग नहीं रहा, तो बच्चे के आसपास पानी देखने के लिए भी सोनोग्राफी कराई जा सकती है। तो जो पहली सोनोग्राफी जिसे कि डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है, ये सोनोग्राफी प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1 से 1.5 महीने के बीच में ही कराई जाती है, माने कि 6 से 9 हफ्ते के बीच में ये सोनोग्राफी करवाई जाती है। ये सोनोग्राफी क्यों करवाई जाती है? इस सोनोग्राफी से हमें पता चलता है कि आपका बच्चा बच्चेदानी में है या इसके अलावा ट्यूब में तो नहीं है, जिसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, तो लोकेशन देखने के लिए। दूसरा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बच्चे 1 हैं, 2 हैं या उससे ज़्यादा तो नहीं है ना। तीसरा, बच्चा वाइबिलिटी कैसी है, बच्चा सही है कि नहीं है, तो बच्चे की हार्ट बीट देखने के लिए ये सोनोग्राफी करवाई जाती है। इसके अलावा बच्चेदानी का मुंह माने कि सर्वाइकल लेंथ देखने के लिए भी ये सोनोग्राफी करवाई जाती है। और ये सोनोग्राफी आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट देखने के लिए सबसे ज़रूरी सोनोग्राफी है, क्योंकि हर बच्चा माँ में अलग अलग तरीके से ग्रोथ लेता है। तो जैसे जैसे आगे आपके बच्चे की ग्रोथ होगी तो हो सकता है कि आपकी ईडीडी जो डिलीवरी की डेट है वो आगे या पीछे हो जाए, लेकिन शुरुआती महीने में कराई गई सोनोग्राफी से ही हम आपकी एग्जैक्ट डिलीवरी की डेट बता सकते हैं। अब दूसरी जो सबसे ज़रूरी सोनोग्राफी है उसे कहते हैं NT-NB स्कैन। इसे नॉर्मली लोग पहली रंगीन सोनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। यह आपके 11वें से 13वें हफ्ते के बीच में करवाई जाती है। क्या देखा जाता है इस सोनोग्राफी में? इस सोनोग्राफी में नक्कल ट्रांसलूसेंसी माने कि बच्चे के गर्दन के पीछे का हिस्सा देखा जाता है, और इसके अलावा नेजल बोन मतलब नाक की हड्डी बनी है नहीं बनी है, साइज क्या है, छोटी है क्या है, इन सारी चीज़ों का पता इस सोनोग्राफी में चलता है। तो इस सोनोग्राफी में हमें मोटा मोटा अंदाज़ा इस चीज़ का चलता है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है।
तो अगर ऐसी कौन सी जन्मजात विकृति है जो हम इस सोनोग्राफी से पता कर पाएंगे, तो वो है डाउन सिंड्रोम, माने कि मंद बुद्धि बच्चा, उसके बारे में हमें इससे पता चलेगा। इसके अलावा बच्चेदानी में ब्लड की सप्लाई का भी इस सोनोग्राफी में हमें पता चलता है। अब तीसरी सोनोग्राफी जो सबसे ज़रूरी सोनोग्राफी है वो है एनामोली स्कैन, माने कि लेवल 2 स्कैन या फिर डिटेल्ड सोनोग्राफी और या फिर दूसरी रंगीन सोनोग्राफी। ये सोनोग्राफी आपके 19वें और 20 या 19 से 20 हफ्ते के बीच में की जाती है। इस सोनोग्राफी में बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर, माने कि सिर से लेके पैर तक का सारा हिस्सा डिटेल में देखा जाता है कि बच्चे का सिर पूरी तरीके से बना नहीं बना, बच्चे के पेट की दीवारें पूरी तरह से फ्यूज हुई नहीं हुई, हाथ पैर लिम्स पूरी तरीके से बने नहीं बने, अंदर के ऑर्गन पूरी तरीके से बने या नहीं बने। तो इस सोनोग्राफी से मोटा मोटा हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट है कि नहीं। अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं है तो हमारे लिए बहुत ही रिलीविंग चीज़ होती है, मगर अगर बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट है और इस तरह का डिफेक्ट है कि बच्चा आगे चलकर जीवित नहीं रह पाएगा और उसे अबॉर्शन करवाने की नौबत आ रही है, तो ऐसे में भी ये सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि लीगली आप 24 हफ्ते के बाद में कोई इस तरह का जीवित बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा सकते। और अगर कुछ डिफेक्ट हमें पता चला है और हमें एडवांस टेस्टिंग की ज़रूरत है, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस वगैरह, तो भी ये सोनोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस सोनोग्राफी में इसके अलावा बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई का भी हमें पता चलता है। अब चौथी सोनोग्राफी जो है उसे ग्रोथ स्कैन कहते हैं। ये 7वें महीने में, माने कि 28 से 32 हफ्ते के बीच में की जाती है। इस सोनोग्राफी से हमें क्या पता चलेगा कि बच्चे का सही विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चे का वजन कितना है, बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, प्लेसेंटा माने कि ओरनाल नीचे है ऊपर है, उसकी पोजीशन क्या है, बच्चे की अभी की पोजीशन क्या है उसके बारे में पता चलेगा, और बच्चे की गर्दन के चारों तरफ के कोई आवरनाल का आटा है या नहीं है उसका भी हमें इस सोनोग्राफी से पता चलेगा। अब जो आखिरी सोनोग्राफी हमें डॉक्टर करवाने की सलाह देते हैं वो है 90वें महीने की सोनोग्राफी, माने कि 36 हफ्ते के बाद में की जाने वाली सोनोग्राफी। तो ये सोनोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी हो जाती है, क्योंकि इस सोनोग्राफी से मोटा मोटा अंदाज़ा ये चलेगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या फिर कि ऑपरेशन के द्वारा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सोनोग्राफी से बच्चे की फाइनल पोजीशन का पता चलेगा, माने कि बच्चा सीधा है, आड़ा है, ब्रीच है, किस पोजीशन में है। दूसरा आवरनाल की पोजीशन नीचे है ऊपर है उसका पता चलेगा। बच्चे के चारों तरफ गर्दन के चारों तरफ आवरनाल के आटे हैं नहीं हैं, कितने हैं उसका पता चलेगा। और इसके अलावा बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन से होगी, इन सारी चीज़ों का पता इस सोनोग्राफी से हमें चलेगा। थैंक यू।